मैं अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज फ्राइडे इवनिंग को आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपने कभी भी लाइफ में टेंशन को महसूस किया? टेंशन ज़रूर किया है, पर ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया है। ओके क्योंकि मुझे जब भी टेंशन महसूस होता है तो मेरे पास भजन है, आई थिंक। ओके तो वो भजन ऑन होते ही आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स वो टेंशन बहुत धीरे धीरे दूर जाने लगता है और दिमाग बैलेंस्ड होने लगता है। और फिर आप अपने आप जो इशू आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके। भजन आपके दिमाग के अंदर है या आपके बाहर है? दोनों जगह है। ओके। तो वो अंदर है, इसीलिए मुझे बाहर याद आ जाता है चलाना। भजन होता क्या है? भजन मेरे लिए, सबके लिए अपने अपने तरीके हैं। किन्हीं के लिए मंत्र भजन हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ भगवान का नाम भजन हो सकता है, किसी के लिए विद म्यूज़िक विद ट्रैक आप अच्छे से भजन सुन सकते हैं। पर क्योंकि मैं गाती हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल सेशन है, स्पिरिचुअल या कथाएं हैं, तो भजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे सेशन का। ओके। तो इसीलिए मेरे लिए वो हर चीज़ है। लाइक म्यूज़िक भी है, उसमें संगीत जुड़ा है, मंत्र जुड़े हैं, भगवान का नाम भी जुड़ा है। तो आई थिंक तीनों चीज़ एक साथ मिलके वो एक बड़ा ही पैकेज बन जाता है मेरे लिए। इस ऑरा के बारे में बताइए, आपकी ऑरा ऐसी क्यों है? ये मुझे सच में नहीं पता एंड आई रियली वांट, मतलब मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक बार आपके साइड आके ये जानूँ कि ये क्या है। ये क्यों बोला जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और हर वक्त हर चीज़ में हर सिचुएशन में भगवान से जुड़ी हूँ। तो जब उनका ऑरा कनेक्ट होता है, मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। एंड मेरी संगत हमेशा भगवान होती है कि वो हर वक्त मेरे साथ है, तो मेरे काम हर काम अच्छे ही होते हैं। तो ओके। शायद वो उनका ऑरा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारी एक और गेस्ट आई थी, अंबिका देवी जी। उन्होंने जी। भी ऐसे ही कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वो हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा जापती रहती है अपने दिमाग में। तो क्या आप भी कोई मंत्र जाप करते हो या कुछ विजुअलाइजेशन करते हो हमेशा? नहीं। नहीं, पर जैसा एग्जैक्टली सत्संग वो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है। अगर मैं थोड़ा भी फ्री बैठी हूँ और मैं कुछ गुनगुना रही हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे आप जब भजन भी गाते हैं तो कई ऐसे जो फिल्मी धुन है उन पर भजन बने हैं। कई ऐसे होते हैं जो जिससे अच्छे गाने हैं तो उस पर ही लिखे जाते हैं भजन। ओके। तो मुझे ऐसी आदत हो गई कि अब मुझे शायद गाने ही याद नहीं रहते। कितनी बार उन्हीं पे जो भजन है वही मुझे याद आता है। तो अगर आप मुझे सामने कोई गाना भी चला दोगे मैं आपको भजन सुना दूंगी उसका। ओके। तो मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ। तो वो हर वक्त अपने आप वो एक बहुत ऑन स्पॉट वाली चीज़ है कि ओके। मैं सोच के नहीं करती कि मैं मंत्र का जाप हर वक्त कर रही हूँ। अगर मैं खाली हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है, अगर मैं खुश हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है। आपके सांसों में भी मंत्र और भजन होता है? आई होप सो, बट आई डोंट नो कि मैंने वो चीज़ इतनी रियलाइज़ की है कि नहीं, कि वो है कि नहीं। पर मुझे लगता है शायद इसीलिए मैंने जो कहा, मैं एक्सट्रीम लेवल के टेंशन स्ट्रेस से हमेशा आज तक दूर रही हूँ। कहते हैं कि ये एक मंत्र का टारगेट होता है कि आपकी ब्रेथ का एक पार्ट बन जाए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इनफैक्ट हरे कृष्णा महामंत्र को लेके। पर इतने सारे सवाल हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा। संगीत होता क्या है? व्हाट इज म्यूजिक? ये मैं आपको एक एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ कि म्यूजिक की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और म्यूजिक आपके रियलिटी को बदलता कैसे है। बहुत लोगों को ये लगता है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता है, बट आई डोंट थिंक इस सवाल का असली जवाब किसी को पता है। म्यूजिक होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपका बॉडी बहुत मेजर परसेंटेज वाटर कंटेन करता है और वाटर और साउंड का एक रिलेशन हमेशा से है। जो मैंने अपने मेंटोर से बात की थी मंत्र चैंटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी मंदिर या सत्संग जाते हैं वहाँ एक अलग तरीके का आपको पीस महसूस होता है, जो एग्जैक्टली सेम मंत्र आप घर पे करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि मंत्रों का जाप भी एक तरीके से होता है। तो वो जब वो जाप सही तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि आप बैलेंस्ड होने चाहिए, तो शरीर की हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। अति अंततः क्षति किसी भी चीज़ की। ओके। तो जब आप सही संगीत सुनते हैं तो वो आपको बैलेंस में लेकर आती है। वो सही संगीत होता है। अगर कोई भी संगीत आपकी फीलिंग को एक्सट्रीम कर रहा है तो वो आपसे हो सकता है कि एक टाइम बाद गलतियां करवा सकता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी हैं
और कहीं आप ऐसा गाना सुनो जो आपको और दुखी कर रहा है, तो क्या वो आपको आगे के डिसीजंस अच्छे से लेने देगा? नहीं, तो वो गलत संगीत है। तो संगीत, इसीलिए आध्यात्मिक संगीत या भगवान के मंत्र, ये कहा गया कि ये आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आते हैं। आपको जो कहा टेंशन फ्री करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना। तो वो यही कि सही संगीत आपके शरीर के हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आता है, वही संगीत सच्चा है। तो भारत में लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपका, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था अमोघ लीला प्रभुदास जी के साथ, कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम मन के बोले बोले चलते हैं। आप सैड है तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज़ में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो, ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया, और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कि अगर आपके अंदर गुस्सा, आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। जब हम अध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स, बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं, लाइक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पर लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है। क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई देवी माँ से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, और उसी डिवाइन एनर्जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप स्पिरिचुअल इंसान हो जी। सबसे गहरा स्पिरिचुअल लेसन लाइफ में क्या है आपके अकॉर्डिंग? और आई फील कि स्पिरिचुअलिटी ना एक सब्जेक्ट की तरह होता है, और आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सीखते जाते हो। तो मे बी आई आस्क यू कि सबसे रीसेंट स्पिरिचुअल लर्निंग क्या थी आपकी? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया। मैं काम करती गई हूँ और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ ही करती गई हूँ। मतलब मैं कभी भी इस चीज़ से, मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, और तब से ही मैं स्पिरिचुअल सेशंस की तरफ हूँ। तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज मैंने ये रियलाइज़ किया, आज मैंने वो रियलाइज़ किया, पर ये मैंने ज़रूर किया है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, बट जो भी हो, आपका जो एक हायर थॉट है या प्रायोरिटी थॉट है, जो पहला सोच है, वो कभी भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपके काम में, आपकी खुशी में, कहीं भी। बाद में आपके फ़ायदे होते हैं, आपको पता है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पहला थॉट होना चाहिए, इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। और मेरे आज तक के हर काम के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज़ भी शुरू की है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस हो, शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने पहली चीज़ों में ही काफ़ी बिजी थी,
बट मुझे लगा कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों को हेल्प कर सके। तो तब मुझे एक आंसर मिला था कि आज का जो यूथ है उसके पास 7 दिन नहीं है, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा करती हूँ और एक दिन में 4 आवर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में जी रहे हैं आज। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप पूरी कहानी करके मॉरल सुनाने से अच्छा डायरेक्ट उनको मॉरल दीजिए कि आप भाई सीख लीजिए और फिर आप अपने काम में वापस लगिए। रील्स और शॉर्ट्स का जमाना। एग्जैक्टली। वाओ, अब क्या सोचते हो रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने के बारे में? अगर जैसा मैंने कहा, वही, अगर वो एक अच्छा चेंज ला रहा है बहुत अच्छा है, अगर वो एक नेगेटिव चेंज ला रहा है तो अच्छा नहीं है। As in depends on the type of content. द इंटेंशन, जो बना रहा है उसका इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर रील बनाते वक्त आपका इंटेंशन है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो शायद वो रील सही इंटेंशन से नहीं बन रही है। अगर आपका इंटेंशन है कि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा व्यूज़, बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बट यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये बात लोगों के लाइफ में जाए, सो दैट एक चेंज आए, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आए उनकी ज़िंदगी में। यहाँ आपको सिर्फ लेना देना व्यूज़ से है, तो शायद आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका नाम है प्रवीण मोहन, उनके साथ हाल ही में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। उन्होंने एक चीज़ रिवील करी पॉडकास्ट पे, ठीक है? तो आज वो बेसिकली दुनिया भर के टेम्पल्स को कवर करते हैं, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं, दुनिया भर के टेम्पल्स, मायन टेम्पल्स, अफ्रीकन टेम्पल्स वगैरह वगैरह। वहाँ जाकर व्लॉग्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर उन्होंने कहा कि 90% ऑफ माई लाइफ आई कांट शो ऑनलाइन। मोस्टली जो चीज़ें वो देखते हैं वो शायद दिखा भी नहीं सकते इंटरनेट पर। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सबसे क्रेजी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमालय में जाकर वहाँ के साधुओं के साथ बहुत टाइम बिताया और ट्राई भी किया उस सोसाइटी में एंटर करने की, उस लाइफ को जीने की, पर उन्हें बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि उन्होंने कहा बेसिकली आप बोर्ड हो जाते हो वहाँ। और जो लोग वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं उन लोगों को बचपन में वहाँ लाया गया था, तो उनके शायद डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में वो ज़िंदगी लिखी गई थी। पर आई फील कि डेस्टिनी और किस्मत शायद रियलिटीज़ है जो आपके पास कर्मा से डिसाइड होते हैं, जो आपके पहले के जन्म से डिसाइड होते हैं। उसी पर्सपेक्टिव से आपको आपके पिछले जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया? आपको याद भी कैसे, मुझे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड याद नहीं इतना, पर आपने कभी ये सोचा है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया होगा कि आपको इस ट्रैक पर लाया गया? क्योंकि इन अ वे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आर्ग्यूबली थोड़ी इजी रही है एज कम्पेयर टू समवन एल्स। आपको उसी एनवायरनमेंट में डाला गया, बिल्कुल, पर हर किसी को उसी एनवायरनमेंट में डाला नहीं जाता। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज अ रिच मैन्स थिंग। पहले आपको अपने खाने के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हो। ये सच्चाई है, पर अगर आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, कार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो शायद ये लास्ट लाइफ का नतीजा है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल। फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल लास्ट आपके जो प्रारब्ध होते हैं, समझाइए ये शब्द। प्रारब्ध इस कि आपके पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि आप दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे। Okay. तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो गलत होता है, और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसे कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं, पिछले जन्म के कर्म। तो ये पक्का है कि कुछ तो था, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ज़िंदगी में जाऊंगी। मैंने जब पहली बार श्रीमद् भागवत कथा की थी, मैं क्लास 12 में थी, और उससे पहले मैं दूसरी कथा करती थी। तो मैंने जब शुरुआत की थी, और जो पहला मंगलाचरण कहते हैं कि कि आप कोई अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, वो जैसे ही शुरू हुआ एंड मैं रोने लग गई। एंड मतलब मैं रो भी नहीं रही थी, वो अपने आप आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि शायद ये किताबें आपके घरों में आपके दादा दादी रखते हैं दूर से, और आपको देख के ही लगता है कि इसको तो कौन ही पढ़ सकता है। आपकी एज क्या थी तब? मैंने 18, क्लास 12। ओके। तो मुझे लगा कि वो मैं कर रही हूँ, तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये डेफिनेटली प्रारब्ध है कि कुछ तो है। दूसरा कुछ जो आपने अनलॉक हुआ या कुछ फिर से रीलर्न हुआ? मैं पहली कथा के लिए बोल सकती हूँ, दूसरी मैंने सोच समझ कर करी थी,
पहली श्रीमद्- कथा के बारे हाँ, में पहली कथा मैं जो कथा करती हूँ वो एक स्वामी जी है जो अब रहे नहीं, राम सुखदास जी, उन्होंने करी थी वो कथा। तो उनकी कैसेट्स आती है, उनकी कोई पिक्चर भी नहीं है कहीं पर भी कि कोई अब देख सके कि वो दिखते कैसे थे या क्या। तो मेरे दादाजी के टाइम या पापा तक पापा ने सुना था, तो उनकी कैसेट्स मेरे पापा सुनते थे घर पे, और वो बहुत इमोशनल हो जाते थे उसको सुन के, क्योंकि वो एक ऐसी कथा, एक डिवोटी की कथा है, बट साथ ही साथ वो पूरी फैमिली कैसे चेंज होती है डिवोशन में, उसकी कथा है। तो मुझे ऐसा लगा, अब आपको वियर्ड ही लगेगा ना, आपके घर में आपके पापा क्यों रोज रो रहे हैं कुछ सुन के, पर उससे पहले तक मेरे घर में हमेशा से एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहा है, चाहे वो सत्संग को लेकर हो। एंड जैसा आपने कहा कि रिच मैन्स थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लाइक डिस्क्राइब करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, हमने ऐसे टाइम को देखा है। तो पर फिर भी हमारी लाइफ से वो स्पिरिचुअलिटी या वो रिलीजियसनेस कभी नहीं गया, और इसीलिए आज भी कोई भी इशू हो तो मुझे पहला नाम भगवान याद आते हैं, मुझे और कुछ याद नहीं आता है कि वो ही ठीक करेंगे इसको। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि ये आप क्या सुनते हैं, मुझे एक बार सुनाइए, और उन्होंने मुझे सुनाया। और अगेन जो आप कह रहे हैं प्रारब्ध वाली चीज़, कि वो मैंने सोचा नहीं, शायद वो उन्हीं की वजह से हुआ कि मेरे मुंह से तुरंत निकला मुझे करना है। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला जो आप सुने मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। और उस वक्त मुझे नहीं समझ आया, पर मुझे फिर 2 साल लगे उसको तैयार करने में, और फिर मुझे लगा कि मैंने क्या चूज़ कर लिया इसमें तो। और इतनी छोटी एज, आई थिंक आई वाज 12 और समथिंग। और तैयार करने में मतलब मैंने, आपको कथा पढ़नी पड़ती है, आपको कथा समझनी पड़ती है, ओके और आपको कई एग्जाम्पल्स जोड़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको और कई चीज़ें पढ़नी, और डिवोटीज़ की कथा सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसमें मुझे 2 साल लगे थे उसको तैयार करने में। उसे स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला यही कि जो उस कथा की किताब थी मैंने वो पढ़ा था, मायरा बोल के कथा है, क्या क्या नरसिंह जी की कथा है, वो एक भगवान के, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए थे, तो उनकी जो किताब है मैंने वो पहले पढ़ी थी। और फिर जिनकी कथा थी उनको मैंने बहुत सुना था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैंने ये कथा मारवाड़ी लैंग्वेज में करी थी, तो उसको फ्लुएंटली बोलना एक बड़ी चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब आपको पता नहीं होता है कि काम क्या होता है, कथाएं क्या होती है, अगर तब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करना है, तो ये पुरानी चीज़ है, ये अभी की नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ। कहते हैं कि कोई कोई किताबों में स्पिरिचुअल पावर होती है, जैसे कि हैरी पॉटर में दिखाया गया कि किताब में एक स्पेल होती है और उस स्पेल के इफेक्ट्स आप में आ जाते हैं। पर 400 पॉडकास्ट किए, अब पहली बार कोई ऐसा मिल रहा है जो कथा के बारे में बता रहा है। मैंने ये शब्द भी शायद इतना नहीं सुना है। मेरे अकॉर्डिंग कथा मतलब स्टोरीज है, पर क्या होते हैं, मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होती है इनमें? से आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? सुना है उसके बारे में। हाँ, तो पर बता दीजिए, मतलब ये listeners कथा को। है। श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा ही, जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, तो उन्होंने क्यों लिखी उसका रीज़न था, ये कलयुग के लिए ही खास करके लिखा गया था कि वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है ओके और बहुत डीप ज्ञान है, उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे जाना चाहिए, तब जाके आप उसका अर्थ समझेंगे, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं इलॉजिकल बात है या आज के टाइम पे ये सब होता नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक संत थे, तो उन्होंने वो रोज़ बैठते थे चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए क्या नया करना चाहिए। एंड वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जो लोग होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो सोचते सोचते उनको ऐसा लगा कि इतना करने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होगा या उनका अच्छा नहीं होगा, तो वो रोने लग जाते हैं। एंड कृष्णा सेंस नारद जी कि क्या हुआ है, जाके पूछो उनसे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। रीज़न ये थोड़ा फनी भी हो सकते कि सब बहुत ज्ञानी है अपने आप में, कि सबके अंदर आप नॉर्मली अब किसी से कॉन्वर्सेशन करिए, आप उनको एक अच्छी बात बताएंगे, वो और 4 बताएंगे। उनका ध्यान ये नहीं कि आपकी अच्छी बात को वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले या सुने, अपने अंदर ले, नहीं, वो तुरंत आपको बताने मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है। तो नारद जी ने कहा ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर बोले मैं क्या लिखूं? तो बोले तुम भक्ति रस लिखो। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार्स हुए हैं कृष्ण जी के,
वो 24 अवतारों के बारे में लिखा है। तो कथा इसीलिए क्योंकि कहानी की तरह बताया गया है, पूरी एक A to Z लीलाएं कि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया। तो आपको सुनने में अच्छा, स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना, तो श्रीमद् भागवत स्टोरी से चल के सीख देती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत एक कथा है, प्रॉपर कथा है कि आपको वहाँ पे पहले भगवान की स्टोरीज बताई जाती है, फिर एंड में कि इस कहानी का मतलब ये है, आज के टाइम पे ये मतलब का आप ये हो सकते हैं, मैं ये हो सकता हूँ और हमको ये काम करना है, तो मॉरल निकल आता है। पर पहले कथा यानी स्टोरी होती है। बट उनमें कौन सी चीज़ आपको रुला देती है? श्रीमद् भागवत में हाँ, तो ये प्रसंग, ये टॉपिक आता है 6th डे श्रीमद् भागवत, क्योंकि पारायण के हिसाब से होती है 7 days और 1 month। ओके। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और किसी को पढ़ाने की ज़रूरत होती है एज इन, और एक गुरु वो चाहिए तो होता है? कोई भी, वो तो आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक अगर ले रहे हैं, आप डेफिनेटली एक गुरु रखिए या मेंटोर रखिए, या जिनको थोड़ा उस किताब के बारे में या उस शिक्षा ज्ञान के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या उनका दिमागी स्तर थोड़ा आपसे ऊंचा है, तो वो आपको वो चीज़ समझा सकते हैं। ये गीता जी में भी है कि जब उन्होंने अर्जुन से, भगवान ने कहा कि सच को समझो, एंड पहला स्टेप ही सच को समझने का है, गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर। वरना क्योंकि जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं करता है, तो आप उसको कैसे समझेंगे उस बात को? तो कोई तो आपसे ज़्यादा समझदार या आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए जो उस बात को समझ सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ने के लिए। तो 6th डे आता है, दैट इज़ गोपी उद्धव संवाद, कि उद्धव जी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो प्रेम यानी लव को कुछ समझते नहीं थे, उनके लिए वो इतना कोई खास बात था नहीं। और कृष्ण जी जानते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है, बट दैट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीज़न के, कोई मतलब कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है। तो उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, जो स्पेशली भगवान और भक्त के बीच होता है, या स्पेशली भगवान आपसे करते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है नहीं आपसे, आप उनका कुछ भला कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे हाँ, में तो सोच मैं रहे इसके हैं। लिए भी हमेशा कहती हूँ, जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम, और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, मीन्स लाइक आपका और मेरा नहीं, या आपका और किसी का नहीं, कि जो आज कल से कल किसी और से, परसों किसी और से। तो हमारा प्रेम, वो प्रेम सच्चा नहीं होता, दैट इज़ निस्वार्थ प्रेम। कोई रीज़न, सेल्फिश रीज़न होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर सेल्फिश रीज़न है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। वो काम कोई भी, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल काम भी हो सकता है, जिस दिन निकला उस दिन प्यार ख़त्म, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उद्धव जी को ये सब बातें थोड़ी कमी समझ आती थी, तो उन्होंने गोपियों के पास उनको भेजा था, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेम को किसी ने समझाए तो गोपियों ने समझा है, जो कृष्ण जी के साथ गोपियाँ रहती थी, तो उन्होंने उनके पास भेजा था। तो वो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, मतलब वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं के। महाभारत में आप जब बात करते हैं, महाभारत एक बहुत बड़ा पाठ है श्रीमद् भागवत का, या कृष्ण जी के और भी कोई अवतारों के बारे में, उसमें लड़ाई झगड़े, राजनीति सब कुछ है, बट इसमें प्यार के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी कैसा कि आप भगवान से दूर है और वो चाह रही हैं कि भगवान आए, पर भगवान आ नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, पर भगवान को याद करते हुए। तो उन्होंने प्रेम का जो सही अर्थ है वो समझाया है। बहुत इमोशनल है वो टॉपिक, वो इतना सुंदर है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि 7 दिन में जो सबसे ज्ञानी संत होते हैं वो इस प्रसंग को सुनने आते हैं, कि जो भी कथा करे अगर वो ये अच्छा कर दिए तो वो मान लेंगे 7 दिन बहुत अच्छे से कथा हुई होगी। आप एक जिस्ट दे सकते हो उस चैप्टर के बारे में, या नहीं, जिस्ट वही है कि वो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको Sure. प्रसंग सुनाती हूँ कि नंद बाबा कृष्ण जी के पापा थे, आई मीन द सेकंड पापा, जिनके पास वो गए थे। तो 3 लोगों के पास उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियाँ, जिनको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुखी लोग थे भगवान के जाने के बाद। तो वो उनको समझाने आए हैं कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो कोई मायने का होता नहीं है। तो नंद बाबा से जब वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जिसको बेटा समझ रहे हैं वो किसी का बेटा है ही नहीं, वो तो परम ब्रह्म है,
वो तो उसकी एक लीला थी, उसने आपके बेटा बन के एक रोल निभाया है, बस वो आपका बेटा है नहीं। तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि इसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल आपको, कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं लाइफ में कि आपकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद कौन होता है, कि जब आपके हाथ से सब कुछ चला गया, लाइक इन टोटल ब्रह्मांड में पूरे, आपकी लास्ट होप कौन है, कि जब आपसे भी कुछ नहीं हो रहा, आपकी गॉड है ना। तो हर कोई यही समझाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम जो भी बात बोल रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है और जो चला गया वो परम ब्रह्म है, तो बोले आज तक तो मैं सिर्फ इसी बात से दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। कईयों के चले जाते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, पर मेरे साथ भगवान तो है मेरी आखिरी उम्मीद। पर आज तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान ही मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेरे पास और आगे जीने की होप क्या है, बताओ। तुम तो ज्ञानी हो ना, और ज्ञानी ही लोग ये बात बोलते हैं कि आपकी आखिरी उम्मीद भगवान होते हैं, पर उन्होंने अपने ज्ञान के थ्रू ये बोल दिया कि जो छोड़ के गया वो भगवान था। तो ये प्रसंग जब आता है कि ये एक्चुअली हिट करता है आपको कि रियल बात है ना, कि अगर कृष्ण भगवान है और वो उनको ये समझा रहे कि जो गया वो भगवान है, तो ऐसा घर कैसा होगा जिसको भगवान छोड़ के चले गए हैं, कि अब इसको मैं मुड़ के वापस नहीं देखूंगा। तो ऐसे प्रसंग आते हैं, फिर यशोदा मैया, फिर गोपियाँ, तो सब अपना अपना दुख सुना रहे हैं और वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर उनको जो उल्टा ज्ञान मिल रहा है। और लास्ट में फिर जब वो भगवान के पास घूम कर आते हैं तो भगवान पे चिल्लाने लगते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप कोई दयालु नहीं है, कोई कृपा नहीं है आपके अंदर। तो भगवान ने कहा कि मैंने जिस काम के लिए भेजा था वो सफल हुआ, क्योंकि इतना गुस्सा एक प्रेमी के अंदर ही हो सकता है। तो अब उनका प्रेम तुम्हारे अंदर